बचपन में एक हम लोग कहानी सुनते थे डाकू अंगुलीमाल की। वो लोगों को मारता था, उनकी उंगलियां काटता था और माला बनाकर उसको पहन लेता था। आज उसी अंगुलीमाल डाकू के जो गुफा है जहां वो रहता था और जंगल से जब लोग जाते थे तो उनकी उंगलियां काट के पहन लेता था, उस गुफा पे हम लोग आए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस गुफा को दिखाइए, आप लोग देख लीजिए कि यही वो गुफा है जिसमें वो अंगुलीमाल डाकू रहता था और यहीं से निकलता था। और ये सामने जो अभी आप देख रहे हैं ये पूरा जंगल का इलाका था और ये यहाँ से जो लोग भी गुजरते थे उनकी उंगलियां वो काट लेता था और उन्हीं उंगलियों को काट के माला पहनता था। उसने कसम खाई थी कि 1000 लोगों की उंगलियां काट के और उसका माला पहनेगा। हालांकि बाद में वो भगवान बुद्ध की शरण में आया, उनकी प्रेरणा से वो संत बन गया। लेकिन ये इलाके में बड़े संख्या में लोग, देश विदेश से पर्यटक जो है यहाँ घूमने आते हैं। आज भी तमाम लोग, तमाम युवा यहाँ घूमने आए हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये अंगुलीमाल की जो कहानी बचपन में हम लोग सुनते थे, आप वहाँ घूमने आए हैं, क्या चीज़ें हैं इसके बारे में क्या आप बताएंगे? सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय मौर्यवंश। यहाँ अंगुलीमाल के बारे में पहले नहीं जानकारी था, लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे धीरे करके बहुत कुछ जानकारी हुआ और यहाँ से लगाव हुआ। यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की जो है जन्म वो जो है तपोभूमि है और यहाँ पे रहते थे। और प्रसेनजीत के द्वारा जो है यहाँ ये जो है अंगुलीमाल जो है जो घटनाएं करता था, हत्याएं करता था, तो यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। तो लास्ट में जो है मतलब जब तबाही हुई तो वो जो है तथागत गौतम बुद्ध जो है मतलब यहाँ पहुँचे और उनका जो है हृदय परिवर्तन किया वैज्ञानिक विचारधारा से। तो यही सब चीज़ है यहाँ पे और यहाँ पर आने पर बहुत कुछ जानकारी मिलता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। बस ये जो जानकारियाँ हैं वो लोगों का मन बदलती हैं और आज के समाज में इस तरह की कहानियाँ कितनी प्रेरणादायी हैं। अंगुलीमाल जिस तरह से भाई एक इतना इस तरह का विचार का आदमी जब बन गया संत, तो ये कितनी प्रेरक है आज के लिए। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल प्रेरक तो है ही है। ये कहानी में भगवान बुद्ध जब ये मतलब उस क्षेत्र में नहीं जाना है क्योंकि वो बहुत ही खूंखार है। हो सकता है भाई आपके प्राणघातक हमला कर दे, क्योंकि ये था ही उसका कि 1000 लोगों को जान ले करके और उनकी अंगुलियों का जो है माला बनाएगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा यही तो हमें परिवर्तन करना है, यही बदलना है उसका। फिर जब आए तो वो मिला, उसने इनको चेतावनी दी कि यहाँ घुसना नहीं तो हम जान से मार देंगे। तो उसने कहा नहीं, जो तुमको करना हो कर लेना, लेकिन हम कुछ जो है हम प्रश्न पूछते हैं या हमारा जवाब दे देना, उसके बाद जो तुमको करना होगा कर देना। तो वहाँ से उसका हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं, तो उन्होंने कहा कि क्या कहना है, क्या आपको बताना है। तो उसने कहा तुम ये पेड़ है सामने, इस पेड़ पे चढ़ जाओ। तो वो चढ़ गया। कौन सा पेड़ था वो? पेड़ दिखाएं, यही है क्या? अब ये पेड़ दिखा दीजिए, यही वो पेड़ है। ये तो नहीं पता है कि ये कहानी में है कि मान लिए वह पेड़ रहा होगा, वो चढ़ गया। तो चढ़ने के बाद उसने कहा भगवान बुद्ध ने कि तुम इस डाल को जो है काट दो। उसने काट दिया। फिर उसने कहा अच्छा फिर जो है अब क्या करना है? कहा अब इसको जोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे होगा? अच्छा, ये जुड़ेगा तो है ही नहीं। तो कहा तो यही तुमको हम समझाने आए हैं कि तुम ऐसे लोगों के क्यों मारते हो जब तुम उसको जिंदा नहीं कर सकते हो। मार तो दोगे, जोड़ नहीं सकते हो तो जिसको जोड़ नहीं सकते हो उसको तोड़ क्यों रहे हो? उसको बर्बाद प्रभावित होकर के जो है उसका मन जो है फिर बदल गया। तो उसके बाद से वो संत बन गया और उसके बाद से उसकी एक समाधि स्थल भी एक उस तरह से कि जहाँ वो रहता था। आप आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाइए, ये देखिए, ये पहली बार आप हमारे चैनल पे देखेंगे। और बहुत लोग अंगुलीमाल की कहानी बच्चे हर इंसान के जुबान पे है। आज की पीढ़ी तो बहुत कम जानती है, लेकिन हमने कोशिश की है यही बताने की कि किस तरह से जो है, ये देखिए यही गुफा था। ये देखिए अंदर तक मैं कहूँगा, अपने कैमरामैन से दिखाइए अंदर तक,
इसी गुफा से वो निकलता था, एक एक करके धीरे धीरे निकलता था। अपने शिकार को जब सामने देखता था वहीं से निकल के आता था। वो देखिए, वो जो आपको सबसे अंदर का वो जो गेट दिख रहा है वहीं वो सोता था और वहीं से धीरे धीरे निकल के आता था। सामने ये पूरा जंगल का इलाका था। वो धीरे से अपने शिकार को पा जाता था और फिर जो है उसको लेकर दबोच के आता था, यहीं मारता था और मारने के बाद उसकी उंगलियां काट के पहन लेता था माला। और हर रोज वो किसी को मारता था, हर रोज पहनता था उंगलियां। लेकिन इतना कुख्यात डाकू भी जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया बुद्ध जी के बाद, तो उसके बाद जब ये पूरा इलाका बसा है और उंगलीमाल जो कि बदल के संत बन गया, तो ये जगह उसके लिए बना दिया गया ताकि लोग आएं और यहाँ सीखें कि किस तरह से अगर वो जीवन में कुछ गलत भी किए हैं तो अगर किसी संत महात्मा के शरण में जाएंगे तो उनकी भी चीज़ें बदल सकती हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान हमेशा अपराधी ही रहेगा। अगर उसको इस तरह के लोग, बुद्ध जैसे लोग मिल जाएं तो उसके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम विजुअल्स आप सिर्फ देखिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आज के समय के लोगों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए। और जिस तरह का समाज बना हुआ है उस समाज के लिए ये ज़रूरी है कि वो देखे कि ये जो जगह है, ऐसे जगहों पे आने से आपका पूरा जो है हृदय परिवर्तन होता है और आपको देश का जो इतिहास रहा है, देश की जो कहानियाँ जो किताबों में दबी हुई हैं, उन कहानियों को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। तो आप ये विजुअल्स देखिए और फिर जो है किसी और नई कहानी के साथ हम मिलेंगे। इस तरह की कहानियों के लिए आप लाइव यूपी न्यूज़ 24 को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। नमस्कार।